जी। तो जनाब आपने पहली जो बुनियादी चीज़ें थी ज़रूरी, वो उम्मीद है कि आप समझ गए होंगे। अब यहाँ से हमने आगे क्या करना है, आगे ये करना है कि ये जो आपको ये पट्टी नज़र आ रही है, ये कलर है, कर्व, लेवल, इफेक्ट, इफेक्ट, ये सारे हमने फ़िलहाल छोड़ देने हैं। ये आगे तक सब छोड़ देने हैं। आप देख लें इनके अंदर ये मैं आपको बता देता हूँ कि क्यों छोड़ रहे हैं। कि ये जो बुनियादी तौर पर ऐप है ये फ़ोटोज़ को एडिट वगैरह करने के लिए है, तो इसमें ज़्यादातर वही फ़ोटो के आपको ये ऑप्शन नज़र आ रहे हैं। देखिए हम कलर में जा रहे हैं तो यहाँ कलर हमारा लाइट डार्क हो रहा है। इसके नीचे आप देखें, फ़िलहाल इसकी हमें ज़रूरत नहीं है तो हम इसको छोड़ देते हैं ताकि मुख्तसर वक्त में हम आगे ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ सकें। ये फ़िलहाल हमारे ज़रूरत की चीज़ नहीं है, इसको आप रहने दें। ठीक है जी। फिर कर्व लेवल है, इसको छोड़ दें, मैं आपको बाद में थोड़ा सा समझा दूंगा। ये फ्रेम है, फ्रेम का आप थोड़ा सा समझ लें। ये जब हम फ्रेम के अंदर जाते हैं, ये आपको ये फ्रेम नज़र आ रहा होगा। आपने बड़े गौर से देखनी है ये वीडियो। जब आप इन तवज्जो से चीज़ों को नहीं समझेंगे तो आपको फ़ायदा नहीं होना, आपकी फ़ीस ज़ाय हो जाएगी और आपका वक्त ख़राब हो जाएगा। तो इस बात का आपको ख़ुद को भी ख्याल होगा। तो चले हम फ्रेम में अब जा रहे हैं। अब इस तरह के हमें फ्रेम हमारे सामने स्क्रीन पर आ गए हैं। अब जो आपको फ्रेम पसंद हो वो आप अपनी शीट के लिए रख सकते हैं। जो फ्रेम के बाहर इसका आप ज़्यादा कम ज़्यादा भी इसको कर सकते हैं अपनी मर्ज़ी से। अच्छा, आप ये वाला फ्रेम एक समझ लें। कभी कभार हमें कोई ऐसी चीज़ बनानी होती है, कोई शीट बनानी होती है, तो उसमें हमें बॉक्स की ज़रूरत होती है, तो आप इस वाले फ्रेम का इस्तेमाल कर सकते हैं। ये आपके इस्तेमाल करने के लिए बड़ी बेहतरीन चीज़ है। जैसे हमने कोई चीज़ लिखनी है, जैसे फ़र्ज़ करें हमने 1 2 3 लिखनी है, तो ये वाला आप फ्रेम ले लेंगे। तो आप क्या करेंगे, इसमें 1 लिख देंगे, 2 लिख देंगे, 3 4 5 6, या कोई भी चीज़ आपने लिखनी है। अब आपके पास ये फ्रेम कितने हैं, ये जो खाने हैं 1 2 3 6 खाने हैं। आपको जो खाने ज़्यादा चाहिए तो आप क्या करेंगे, ये वाला जो है इसको आगे पीछे करेंगे तो आपके खाने कम ज़्यादा होते रहेंगे। अब देखें कैसे होते हैं। मैं इसको आगे कर रहा हूँ, बढ़ गए, और आगे किया और बढ़ गए, मज़ीद आगे किया मज़ीद बढ़ गए, वापस कम हो गए, फिर और कम। अच्छा, अब आप चाहते हैं कि ये तो एक इस तरफ खाना है, एक इस तरफ, हमें 3 खाने चाहिए या 4 चाहिए, तो ये पट्टी आपको बीच में लगानी पड़ेगी। ये वाली लाइन एक आपको यहाँ लगानी पड़ेगी, फिर इधर लगानी पड़ेगी। उसका तरीका ये है कि आप क्या करेंगे, आपने करना ये है कि ये जो 3 नुक्ते हैं ये वाले, इन 3 नुक्तों पे पहले टच कर लेना है। टच करने के बाद फिर आपने इसी को आगे पीछे करना है। अब कितनी लाइनें लग गई, कम पीछे करूँगा, ये समझ आ गई। ठीक है जी। अब इसको भी हम फ़िलहाल छोड़ देते हैं, वापस चलते हैं। आगे जा रहा हूँ मैं, ये एक आ गया ड्राइंग, इसको भी थोड़ा सा आप समझ लें। इस ड्राइंग के अंदर हम जाते हैं, कलर यहाँ जो हमने जिस कलर में ड्राइंग करनी है अपनी, तो वो कलर आपने मुंतखब करना है। कलर मुंतखब कहाँ से होगा आपका, यहाँ से। कैसे होगा, जो पहले मैं आपको तरीका बता चुका हूँ, बिल्कुल वही तरीका है। इस ऐप में शुरू से आखिर तक कलर को मुंतखब करने का एक ही तरीका है, इसके अलावा कोई और तरीका अभी तक नहीं आया। तो मैं इधर यहाँ चला गया। अब मैं यहाँ से अपना कोई, पहले ये देखें, इसको ये चीज़ आपने जहन में रखनी है। यहाँ से मैं जिस कलर ड्राइंग कर, ये कलर ओके कर दूँ। अब मैंने यहाँ ये देखें, अब ये जो मैं ड्राइंग कर रहा हूँ ये थोड़ी सी ब्लर है,
आपको नज़र आ रहा है। आप चाहते हैं कि ब्लरिंग जो ब्लर हो रही ये ना हो, वो क्यों ना हो, उसका तरीका ये है कि इसलिए ये जो हम क्या कह रहा था, हाँ, ये इसको ब्लर ख़त्म करने का तरीका ये है कि आपने इस वाले जो ये दायरा आपको नज़र आ रहा है नुक्ते के साथ दायरा, इस पे आप टच कर देंगे। टच करने के बाद जो आपका वो है साइज़ जिससे ड्राइंग कर रहे हैं वो आप कम ज़्यादा कर सकते हैं, ये साइज़। और फिर वो जो ब्लर हो रहा है उसको आप ख़त्म भी कर सकते हैं और ज़्यादा भी कर सकते हैं। आप ख़त्म कर दें, इसको आगे फुल कर दें, अप्लाई कर दें। अब देखें वो बिल्कुल साफ़, कोई ब्लर वलर आपको नज़र नहीं आ रहा। इसकी ज़रूरत पड़ती है ड्राइंग की, कब पड़ती है ये मैं आपको आगे चल के बता देता हूँ। वापस जाते हैं, हम चलते हैं आगे अपनी मंजिल की तरफ। जितना भी काम होना है, जो भी काम होगा वो सारा हमारा इस पर होगा, टेक्स्ट इमेज पर। ये टेक्स्ट इमेज है, इसी पर हमारा काम होना है। बाकी सारी चीज़ों को फ़िलहाल आप भूल जाएं कि इस ऐप के अंदर कोई और चीज़ है ही नहीं, बस यही टेक्स्ट इमेज है। समझ गए? अच्छा, हम इसके जब हम गए टेक्स्ट इमेज पर तो इस तरह की चीज़ एक हमारे सामने आ गई। अब मैंने कुछ लिखना है, कोई तस्वीर ले आनी है, कोई भी डिज़ाइन करना है, तो फिर मैं जाऊंगा इस प्लस पर आगे। प्लस को मैंने जो जमा का निशान है इसको टच किया तो फिर मज़ीद मेरे पास ऊपर एक लाइन आ गई, कुछ 3-4 चीज़ें आ गई। टीटी जो है टेक्स्ट, ये हम जब कोई चीज़ लिखना चाहेंगे तो जो टीटी लिखा हुआ है इसको ऊपर हमने टच करना है। अगर हम इसी अपनी स्क्रीन पर कोई तस्वीर ले आना चाह रहे हैं तो फिर आगे आपको एक गैलरी की जो शक्ल नज़र आ रही होगी, यहाँ आप टच करेंगे तो आप अपनी गैलरी की तरफ चले जाएंगे। वहाँ से जो आपको तस्वीर पसंद होगी उसको लेकर आ जाएंगे। फिर आगे जो है ये शेप्स हैं, ये मैं आपको आगे समझा देता हूँ। फिर इसके आगे इमोजीज़ हैं। हमने करना क्या है, हम अब इस इमोजी को पढ़ लेते हैं, देख लेते हैं इसके अंदर क्या चीज़ है। ये आ गई। अब हम अपने डिज़ाइन के अंदर कोई चीज़ लगाना चाह रहे हैं, यहाँ से कोई चीज़ को लेना चाह रहे हैं तो वो आसान है। जो चीज़ हमें पसंद आएगी उसको मैं टच कर लूँगा, वो ऊपर जाती रहेगी। जितनी भी चीज़ें मुझे पसंद होगी मैं ले लूँगा। लेने के बाद अब आप इनके ऊपर मज़ीद काम करेंगे। ये आप इनका कलर बदल सकते हो, जो आपने इमोजीज ली हैं कलर के ऊपर जब आप एक दफ़ा कलर के ऊपर टच करेंगे तो ऊपर आपको एक ये लाइन नज़र आ जाएगी। इसको आगे पीछे करेंगे, कलर बदल रहे हैं, यकीनन आपको नज़र आ रहे होंगे। अच्छा, फिर इसके बाद यह है ओपेसिटी। जो आपको चीज़ तस्वीरें आपकी नज़र आ रही हैं इनको आप मध्यम करें या फुल शो करें, उसके लिए ओपेसिटी इस्तेमाल आप करेंगे। जब मैं इसके ऊपर टच करता हूँ तो फिर वही ऊपर लाइन आ जाती है। मैं इसको देखिए, तस्वीरें मध्यम हो रही हैं, ये साफ़ हो गई। इस तरह आपने ये ऐसे रखनी है, ऐसे रखनी है, वो आपकी अपनी मर्ज़ी है। फिर आगे स्पेसिंग है, जगह देनी है आपने अगर ज़्यादा ये सिलेक्ट कर ली हैं और वो दूर दूर हैं तो आपने फिर स्पेसिंग पे जाना है। जाने के बाद आपने ये बिल्कुल करीब करीब हैं, इससे ज़्यादा आप करीब इनको नहीं कर सकते। आप इनको फासले पर कर सकते हैं। इसको मैं आगे ले जाऊंगा, ये फासले पर जाती रहेंगी। ये आखिरी हद है, इससे आगे फासला दिया जा सकता है, इनको मज़ीद करीब नहीं ले आ सकते आप। समझ आ गई ये बात? अब यहाँ अगर आप में से किसी ने कोई इसको डिलीट करना है तो डिलीट करने के लिए आप इस वाले तीर का इस्तेमाल करेंगे। अब एक हम ले लेते हैं, आगे मैं इसको आपको समझा देता हूँ। इसको जब ये चीज़ हम ले लेंगे, मुझे अप्लाई कर देंगे। अप्लाई करने के बाद
ये हमारे पास सामने आ गई। इसको मज़ीद हमने इसके साथ खेलना है, काम करना है, तो हम क्या करेंगे, ये जो लाइनें हैं ये ज़हन में रखना है कि जितने भी अब इससे आगे ऑप्शन खुलेंगे इन्हीं लाइनों से खुलेंगे। समझ रहे हैं जी। मैं इन लाइनों को ऊपर टच कर देता हूँ, ये चीज़ें आ गई। ब्लेंड मोड ऊपर ऊपर आपको नज़र आ रहा है। जब मैं इसके ऊपर टच करूँगा तो मज़ीद एक लंबी फहरिस्त खुल जाएगी। ये देखें। अब आप जो तस्वीर लेकर आए हैं उनको मल्टीप्लाई करना चाह रहे हैं, इस तरह की शक्ल आपके पास आ गई। फिर आप ब्लेंड में जाएंगे, कलर इस तरह की जो से जैसे आपको पसंद हो आप वैसे इसको इनके कलरों में जाके देखकर आप वैसे रख सकते हैं। इन लाइनों में गए, ब्लेंड मोड में गए, फिर आपको जो पसंद हो। जब आप इनके साथ ज़्यादा काम करेंगे तो फिर आपके जहन में होगा कि मैं कहाँ जाऊँ तो किस तरह के ये मेरे पास कलर सामने आ जाएगा। तो फ़िलहाल हम इसको नॉर्मल पे रख लेते हैं। अच्छा, फिर मैंने तीन जो लाइनें हैं यहाँ गया तो इसके नीचे हमें नज़र आ रहा है पर्सपेक्टिव। इसका मतलब यह है कि जब हम इसके ऊपर टच करेंगे, तस्वीर को जब हमने आड़ा टेढ़ा ऐसे तिरछा विरछा करना होता है तो इसका फिर हमें इस्तेमाल करना पड़ता है। मैं इसके ऊपर टच कर रहा हूँ, ये चीज़। अब अपनी तस्वीर को खुद जैसे जहाँ रखना चाहूँ मैं रख सकता हूँ। उसका तरीका ये है कि ये वाला कोना है, ये वाला किसी भी एक कोने से पकड़ लूँगा मैं। ये देखें, इस तरह मैं तस्वीर रख सकता हूँ अपनी। इसको यूँ भी कर सकता हूँ, ऐसे भी कर सकता हूँ, जैसे चाहूँगा इसको ऐसे भी रख सकते। जैसे आप चाहेंगे इसको अपनी तस्वीर को रख सकेंगे। ये आपको समझ आ गई। अप्लाई कर देता हूँ। फिर इसके बाद है मूव साइज़। मूव साइज़ आप अपनी चीज़ को सेलेक्ट करेंगे। सेलेक्ट करने के बाद उंगली से भी इधर उधर ले जा सकते हैं। जब आपको कम इधर उधर ले जाना होता है तो उंगली से ज़्यादा या सही नहीं हो सकता होता, तो फिर हम इस वाले ऑप्शन का इस्तेमाल करते हैं, मूव साइज़ का। ऊपर की तरफ ले जाना है, ये ऊपर का निशान है, नीचे की तरफ ये है, और ये उल्टी तरफ के लिए, इसको सीधी तरफ ले जाने के लिए ये वाला निशान है। तो मैं इसको ले जाता हूँ ऊपर, ऊपर जा रही है, नीचे की तरफ बाईं, और ये दाईं जानिब। समझ गया आ गया आपको। मैं वापस जा रहा हूँ। फिर इन जो तीन लाइनें हैं यहाँ गया। अब नीचे ये आ गया एंगल। इससे मैं अपनी तस्वीर का एंगल भी चेंज कर सकता हूँ। एंगल में गए, एंगल में जाने के बाद ये वाली इसको आगे पीछे हमने करना है। इस तरह रखनी है, ऐसे रखनी है, जैसे चाहेंगे आप। यहाँ तो शायद आपको समझ नहीं आएगी क्योंकि इसका एक ही तरह का है, चारों पांचों जैसे जितने भी इसके कोने एक जैसे हैं, तो कोई फ़र्क ख़ास हमें नज़र नहीं आ रहा। जहाँ भी रख रहे हैं तो वही एंगल बन रहा है इसका। जब हम कोई और तस्वीरें लेंगे तो वहाँ इसका एंगल चेंज करने के लिए हम इस ऑप्शन का इस्तेमाल करेंगे। वापस चलते हैं। फिर जो तीन लाइनें यहाँ, ये है शेडो। शेडो कहते हैं कि आपकी जो तस्वीर है उसका साया, आप अपनी जो आपने जो तस्वीर ली हुई है इसका साया लेना चाहते हैं, तो फिर आप शेडो पर जाएंगे। शेडो पर जाने के बाद फिर इसको आगे पीछे करेंगे। साया नज़र आ रहा है आपको जी। जितना आप इसका साया रखना चाहते हैं अपनी मर्ज़ी से रख सकते हैं। अच्छा, इस साये का एंगल आप चेंज, यहाँ आपको वो एंगल घूमता हुआ नज़र आएगा। साये का एंगल भी आप चेंज कर सकते हैं अपनी मर्ज़ी से। ये एंगल है, इसके ऊपर टच किया, अब देखें घूम रहा है ना आपका साया। आप यहाँ रखें, यहाँ रखें, जहाँ आप मर्ज़ी रखना चाहें रख सकते हैं। फिर इसके बाद जो आपने ये शेडो लिया हुआ है इसको आप ब्लर भी कर सकते हो। ब्लर यहाँ से हो जाएगा, ये पहले ब्लर पे, अब देखें
अभी ख़ास कोई नज़र नहीं आ रहा। उसकी वजह यह है कि नीचे कलर ऐसा है जिसकी वजह से वो ब्लर हमें नहीं नज़र आ रहा। ये आगे आप तस्वीरों पर या कहीं भी अपनी तहरीर पर इसका इस्तेमाल करेंगे तो आपको नज़र आएगा। अपने शैडो का कलर भी आप चेंज कर सकते हैं। आगे ये कलर है, कलर को सिलेक्ट करने का तरीका आप समझ चुके हैं। मैं ये वाला जो है कलर अपने शैडो का रख लेता हूँ, ओके कर दूँगा। आपको नज़र आ रहा है कलर। अब अपने जो आपका साया है चीज़ का, उसका कलर मैंने लाल रखा तो ये लाल हो गया। ये चीज़ समझ आ गई जी। वापस चलते हैं फिर इन 3 लाइनों पर। इसके बाद जो आपको नीचे नज़र आ रहा है ये वाला फ्लिप हॉरिजॉन्टल, इसका मतलब यह है कि आप अपनी तस्वीर का रुख दाएं से बाएं कर सकते हैं और बाएं से दाएं कर सकते हैं। इस जो मैंने अभी वो जो फूल सा लिया हुआ है इस पर आपको नज़र नहीं आएगा, लेकिन आगे चलकर आपको नज़र आ रहा होगा कि ये तस्वीर का रुख बदल रहा है, लेकिन यहाँ इस पर आपको सही नज़र नहीं आ रहा। आगे जब हम कोई तस्वीर लेंगे तो उस पर आपको नज़र आ जाएगा। अच्छा, इसके बाद दूसरी लाइन है, ये वाली लाइन आपको समझ आ गई? ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं। फिर इसके बाद ये वाली लाइन है, ये डुप्लीकेट है। आपने अपनी तस्वीर की डुप्लीकेट लेनी है, इसके ऊपर टच करेंगे। फिर आपको एक और डुप्लीकेट चाहिए, इसके ऊपर टच करेंगे। जितनी आपको चाहिए होगी आप टच करते रहेंगे, वो आपके पास उतनी डुप्लीकेट होती रहेंगी। एक बात ज़हन में रखनी है कि ये मैं कहाँ जा रहा हूँ। इन 3 लाइनों पे जाकर वो वाले जो आपको एक फहरिस्त लंबी सी नज़र आती है वहाँ से वो निकल रही है, इन 3 लाइनों से वो निकल रही है। मैं वापस जाता हूँ, इनको डिलीट करता हूँ। जिसको आपने डिलीट करना होगा उसको सिलेक्ट करेंगे। सिलेक्ट करने के बाद ये वाली डिलीट वाली बाल्टी आपको नज़र आ रही है, इसको ऊपर टच कर दूंगा। ओके, एक डिलीट हो गई, दूसरी भी पहले सेलेक्ट करूंगा फिर डिलीट कर दूंगा। अच्छा, एक ही आ गई। फिर इन 3 लाइनों में गया, आगे इसको छोड़ दें। ये ओपेसिटी जो है ये वाले, ये देखें आप तस्वीर अपनी मध्यम कर सकते हैं। इसकी अपनी जो तस्वीर ली हुई है उसकी ओपेसिटी कम ज़्यादा यहाँ से आप कर सकते हैं। देखें यूँ, समझ आ गई? अच्छा, इसके बाद ये नीचे नीचे है फ्लिप वर्टिकल। इसका मतलब ये है कि आप अपनी तस्वीर को ऊपर से नीचे और नीचे से ऊपर, जो इस तरफ है फ्लिप हॉरिजॉन्टल, इसका मतलब है कि दाएं से बाएं, और आगे जो इसके सामने है इसका मतलब है तस्वीर को ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर कर सकते हैं। यह आपको समझ आ गई चीज़? ये सारा आप समझ गए? तो इंशाअल्लाह अब आगे 2-4 चीज़ें हम इसी लेक्चर की अगली वीडियो में देखते हैं। ये वीडियो ज़्यादा लंबी हो रही है तो इस वजह से हम एक और चीज़ समझनी है, वो हम अगली वीडियो में देखते हैं।